हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द कैड इंजीनियर। आज हम डिस्कस करेंगे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के एडिटिव्स के बारे में। तो दोस्तों, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होता है? दोस्तों, कोई भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लास्टिक और हीट रेजिस्टेंस प्लास्टिक जो आप अपने आसपास देखते हो उसे हम कहते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। और ऐसे प्लास्टिक जो रिसाइकेबल नहीं होते, मीन जिसको हम एक बार किसी फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दे, फिर हम उसको फिर से मेल्ट नहीं कर सकते। अगर हम मेल्ट करने जाएंगे तो वो डिकम्पोज हो जाएंगे या वो जल जाएंगे। तो ऐसे प्लास्टिक को क्या कहते हैं? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अब दोस्तों, जो कोई भी प्लास्टिक आप अपने आसपास देखते हो वो तीन चीजों से मिलकर बना होता है। एक है रेजिन, दूसरा है फिलर और तीसरा है एडिटिव्स। तो दोस्तों, रेजिन और फिलर मैंने मेरे पिछले वीडियो में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि क्या होती है और ये कैसे होते हैं। और इनको जब हम रेजिन को, फिलर को और एडिटिव्स को मिलाते हैं तो हमारी कौन सी प्रॉपर्टी इंप्रूव होती है। तो चलिए एक क्विक रिवीजन करते हैं। दोस्तों, रेजिन क्या है? हमारे प्लास्टिक का बेस मटेरियल है। जैसे हम घर बना रहे हो तो जो पत्थर होती है, ईंटें होती है, वो क्या होते हैं? बेस मटेरियल होते हैं। तो वैसे ही जो रेजिन होंगे वो प्लास्टिक का बेस मटेरियल होंगे। ये कितना हुआ? 50 to 80%। वैसे दोस्तों, फिलर्स, अब ये फिलर्स क्या होते हैं? जब हम घर बनाते हैं तो जो ईंट और पत्थर होते हैं उसके साथ हम क्या करते हैं? सीमेंट को और रेत को मिक्स करते हैं उसकी प्रॉपर्टी को इंप्रूव करने के लिए। तो ऐसे दोस्तों, फिलर क्या करेंगे? रेजिन के साथ मिक्स होंगे और जो हमारी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है उसकी प्रॉपर्टी को इंप्रूव करेंगे, उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे, उसकी कॉस्ट को कम करेंगे, उसके साइज को बढ़ाएंगे। वैसे तीसरा टाइप है दोस्तों एडिटिव्स। अभी एडिटिव्स क्या है दोस्तों? जैसे घर बनाया हमने, रेत और ईंटों से घर बनाया, उसके बाद क्या करते हैं? हम हमारे घर को कलरिंग करते हैं। कलर करने से क्या होता है? जो धूप होती है, जो पानी होता है, उससे हमारा घर सेफ रहता है। तो वैसे ही दोस्तों, एडिटिव्स का काम होता है, कलरिंग एजेंट होते हैं। तो ये क्या करता है? हमारे जो प्लास्टिक होता है उसको यूवी रेस से बचाता है, उसकी टफनेस को बढ़ाता है, उसकी ड्यूरेबिलिटी को बढ़ाता है, उसकी कलर, डिफरेंट डिफरेंट कलर हम हमारे प्लास्टिक को प्रोवाइड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब वन बाय वन एडिटिव्स को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला हमारा टाइप है दोस्तों प्लास्टिसाइजर। अब ये क्या है? जो हमारा एडिटिव है उसका टाइप है। अब इसके सब टाइप क्या है? जैसे फेटाइलेट्स है और ये सेबा केट्स है। ये हमें केमिकल फॉर्म में या पाउडर फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल होते हैं। हम क्या करते हैं? उसको रेजिन और फिलर के साथ हमारे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को बनाते टाइम मिक्स करते हैं। तो इससे क्या होता है दोस्तों? हमारा जो प्लास्टिक होता है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, उसकी जो ब्रिटलनेस है वो रिड्यूस होती है, हमारा प्लास्टिक फ्लेक्सिबल बनता है। तो दोस्तों, ये कितना मिक्स करते हैं हम? 5 to 20% तक हम मिक्स कर सकते हैं। वैसे ये इसके यूजेस कहाँ करते हैं? जो लैमिनेट्स होते हैं वो बनाने में यूज करते हैं। वैसे जो कोटिंग करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, वैसे एडहेसिव बनाने में हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा टाइप है दोस्तों स्टेबलाइजर्स। अब ये क्या करते हैं दोस्तों? जो डिग्रेडेशन होती है हमारे प्लास्टिक में, जो उसकी शाइनिंग कम होती है, उसकी लाइफ कम होती है हीट की वजह से, तो वो क्या करता है? उससे हीट से हमारे प्लास्टिक को प्रिवेंट करता है, लाइट से प्रिवेंट करता है और ऑक्सीजन से भी प्रिवेंट करता है। तो ये क्या है दोस्तों? एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, यूवी स्टेबलाइजर्स। मींस ये स्टेबलाइजर के टाइप है। ये हम 0.5 to 2% तक मिक्स करते हैं हमारे प्लास्टिक में। तो ये आउटडोर इक्विपमेंट बनाने में यूज करते हैं, इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन बनाने में हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा टाइप है दोस्तों फ्लेम रिटार्डेंट्स। अब ये हम कहाँ यूज करते हैं दोस्तों? जब हम जो इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाने में हम इसका यूज करते हैं, एरोस्पेस पार्ट बनाने में यूज करते हैं, स्विच गियर बनाने में हम इसका यूज करते हैं। ये केमिकल या पाउडर के फॉर्म में हमें मार्केट से अवेलेबल होता है। अब ये क्या करता है दोस्तों? जो हमारा प्लास्टिक है उसकी फ्लेम एबिलिटी को बढ़ाता है, कम करता है। मीन्स क्या होता है? हमारा प्लास्टिक जल्दी से फ्लेम को कैच नहीं करता है, उसको रेजिस्ट करता है। वैसे ये इससे क्या होता है? हमारी सेफ्टी इंप्रूव होती है। तो ये क्या है? एल्यूमिना ट्राईहाइड्रेट इसका टाइप है दोस्तों, फास्फोरस कंपाउंड इसका टाइप है फ्लेम रिटार्डेंट्स का। तो ये 5 to 30% तक हम हमारे प्लास्टिक में मिक्स करते हैं। नेक्स्ट हमारा दोस्तों टाइप है क्योरिंग एजेंट। अब ये क्या करते हैं दोस्तों? जो हमारा प्लास्टिक होता है उसको बहुत हार्ड बनाते हैं, उसके जो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर उसके जो एटॉमिक बॉन्ड है उसको क्रॉस लिंक्ड बॉन्ड बनाते हैं। इसी की वजह से जो हमारा प्लास्टिक है वो थर्मोसेटिक प्लास्टिक कहलाता है। जब ये हीट करते हैं हम इसको तो ये दोबारा मेल्ट नहीं होता, ये क्रॉस लिंक बॉन्ड आपस में टूटते नहीं है, ये बहुत स्ट्रांगली एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, इसलिए जल जाते हैं लेकिन ये टूटते नहीं है। तो इसके टाइप क्या है दोस्तों? ऑर्गेनिक पेरोक्साइड है। वैसे ये हेक्सामिथिल इटेरट्रामाइन है दोस्तों। वैसे ये हम 5 to 15% तक हमारे रेजिन में मिक्स करते हैं। तो ये कहाँ यूज करते हैं दोस्तों? एडिसिव बनाने में, स्ट्रॉन्ग एडिसिव बनाते टाइम हम इसको मिक्स करते हैं। वैसे कोटिंग करने के लिए, हमारे जो प्लास्टिक होता है उसको कोटिंग करने के लिए, वैसे कंपोजिट मटेरियल, जो कंपोजिट मटेरियल हम बनाते हैं मेटल का यूज करके, उसमें भी हम इसको मिक्स करते हैं। नेक्स्ट हमारा टाइप है दोस्तों पिगमेंट्स और डाई। अब ये क्या करते हैं दोस्तों? जो हमारा प्लास्टिक है उसको कलर प्रोवाइड करते हैं। तो ये टाइटेनियम डाइऑक्साइड है, ये फिर ये क्या है? ये व्हाइट कलर प्रोवाइड करता है। कार्बन ब्लैक है, ब्लैक कलर प्रोवाइड करता है। वैसे डिफरेंट डिफरेंट डाइस होते हैं अलग अलग कलर के लिए। वैसे ये 0.5 to 5% तक हम मिक्स कर सकते हैं। वैसे जो डेकोरेटिव आइटम्स होते हैं वो बनाने में इसका यूज करते हैं। ऑटोमोबाइल पैनल आपने देखे होंगे डिफरेंट डिफरेंट कलर के, वो बनाने में हम इसका यूज करते हैं। फर्नीचर बनाने में हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा टाइप है दोस्तों लुब्रिकांट और
रिलीज एजेंट। अब ये क्या हो दोस्तों, जब हम मोल्डिंग करते हैं, हमारे प्लास्टिक को किसी शेप में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, तो वो मोल्ड को हमारा प्लास्टिक चिपके ना, इसलिए हम क्या करते हैं, लुब्रिकेंट मिक्स करते हैं। ये क्या करता है, हमारे प्लास्टिक प्रोसेसिंग को इंप्रूव करता है, प्रिवेंट स्टिकिंग तो मोल्ड मींस मोल्ड को चिपकने से ये बचाता है। इसके टाइप क्या है दोस्तों, जिंक स्टेरेट है, कैल्शियम स्टेरेट है, ये क्या है, इसके टाइप है। तो ये 0.5 to 2% तक हम मिक्स करते हैं हमारे प्लास्टिक में, वैसे मोल्ड पार्ट बनाने में और किचन के जो बर्तन होते हैं वो बनाने में हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा टाइप है दोस्तों इम्पैक्ट मॉडिफायर। अब ये क्या करता है दोस्तों, जब हम ये मिक्स करते हैं, जैसे रबर पार्टिकल मिक्स करते हैं, कोर शेल पॉलीमर हम हमारे प्लास्टिक में मिक्स करते हैं, तो इससे टफनेस इंप्रूव होती है, क्रैक रेजिस्टेंस बनता है। मीन्स क्या करता है, ये जो सडन लोड होता है उसको बियर कर लेते हैं। तो वैसे ये सेफ्टी इक्विपमेंट बनाने में हम यूज करते हैं, जैसे हेलमेट हो गया, सेफ्टी हेलमेट, वैसे ये बम्पर बनाने में यूज करते हैं, वैसे ये केसिंग बनाने में हम इसका यूज करते हैं। और ये 5 to 15% तक हम हमारे प्लास्टिक में मिक्स कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए द कैड इंजीनियर चैनल। आपकी सपोर्ट से चैनल ग्रो करेगा और भी अमेजिंग वीडियो आएंगी। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।